अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हो बेटा सब लोग? ठीक मैम, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। जी क्लास कैसी जा रही है आपकी लेक्चर ऑफ टू? पढ़ भी मैम रहे हो कुछ के नहीं? मैम मैम पढ़ रहे जी हैं, मैम, अच्छी पढ़ रहे चल हैं रही मैम। है। मैम मेरा बहुत ज़्यादा नेट इशू है, मेरा नेट ही नहीं आ रहा। मैंने अभी एमबीस लेके क्लास ज्वाइन की है, तो मैं थोड़ी देर में मैं लेफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बस पढ़ जरूर लीजिएगा जो भी लेक्चर हुआ, ठीक है? जी मैम, वो ईद की छुट्टियों में इंशाल्लाह पढ़ूंगी। अभी तो मैम हाँ, अभी तो मूड नहीं है पढ़ने का, है ना? नहीं नहीं मैम, मूड नहीं है। वो ना मामा रोजा की रखा तबीयत हुआ है? है और काम वगैरह करने होते हैं सारे, इसीलिए। ओके ओके बेटा, ठीक है बेटा। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपके एमबीज कम है तो लास्ट टाइम बेटा इसमें ना थोड़ा सा ना वायर्ड में इशू है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर मेरी आवाज़ या स्क्रीन बंद होती है तो मुझे ज़रूर बुला लीजिएगा, ठीक है? ताकि मैं इसे ठीक कर लूँ, ठीक है? ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम। ओके, हम मैम लेक्चर आपने स्टार्ट कहा करते था हैं। कि असेसमेंट होगी ईद से पहले, लेकिन अब तो मैम ऑफ हो रहे हैं ना मंडे से, तो फिर ईद जी के बेटा, बाद होगा क्विज? जी बेटा, ईद के बाद फिर असेसमेंट्स होंगे, ठीक है? जी फिर ईद के फ़ौरन बाद तैयार रहिएगा सारी असेसमेंट्स के लिए, ठीक है? अभी रमज़ान है इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो गया और कुछ ईद की वजह से भी, ठीक है? मैम लेकिन हमें बता दीजिए हो ताकि सकता हम है लोग छुट्टियों में तैयारी हो कर लें। सकता है कि मैं ईद से पहले आपको असेसमेंट दे दूं ताकि आप ईद के डेज में प्रिपेयर कर लो, ठीक है? उसकी डेट लॉन्ग दे दूंगी। जिसको टाइम मिला वो पहले प्रिपेयर कर ले, जिसको बाद में किया मैम मैं ईद से आपको पहले ना दूंगी। देना, ईद के बाद ही देना। नहीं, उसकी ड्यू डेट ईद के बाद ही होगी, ठीक है? लाइक 20 to 25 मई तक, ठीक है? 25 मई तक मैं रख दूंगी। आपके पास डेज होंगे ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ ना। मैं आपको वीडियो प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, ठीक है? 10%, तो वो मैं लिस्ट के ओके। साथ से आपके नेम के साथ टॉपिक्स से वो अपलोड कर दूंगी, इंस्ट्रक्शन सारी दे दूंगी और उस पर आप एक वीडियो प्रेजेंटेशन बना दीजिएगा, ठीक मैम है? ईद से पहले अनाउंस कर दीजिएगा। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि अनाउंस मैं ईद से पहले कर दूंगी, लेकिन जी उसकी मैम। ड्यू डेट आफ्टर ईद की होगी 27-6 मई तक, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में किया था डिफरेंट अल्ट्रासाउंड पे ही। अभी आज हमारा फिर से लेक्चर है क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो सी एक्सटेंसिव मोडालिटीज़ है। लास्ट टाइम हमने उसके डिफरेंट इफेक्ट्स पढ़े थे, डेंजरस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ी थी। आज हमने उसका जो स्टडी करना है दैट इज़ अ मेथड ऑफ द एप्लीकेशन। कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ डोजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? फर्स्टली अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये हमने ऑलरेडी ही इस बात को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि अल्ट्रासाउंड करने से पहले आपकी स्किन जो सी है उसे वॉश किया जाए, अगर हेयर्स हैं उसे रिमूव किया जाए और देन जो सा है आप कंप्लीट मीडिया जो सा वो अप्लाई करते हैं। देयर इज़ अ कपलेंट, ठीक है? कपलेंट क्या होता है बेसिकली, इससे हम इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल करेंगे। ये एक्वेस्टिक जेल होती है। एक्वेस्टिक जेल ऐसी जेल होती है कि जो आपकी एक तो पेनिट्रेशन से दो पर्पज़ हैं। एक तो ये फ्रिक्शन रिड्यूस करती है, ठीक है, आपकी स्किन के और प्रोब के दरमियान में, ठीक है? और दूसरा
पेनिट्रेशन अच्छी करवाती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो उस मीडियम को, जो मीडियम हम यूज करते हैं फॉर दैट पर्पस कि जिससे फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो और पेनिट्रेशन भी अच्छी हो, तो उसे हम कहते हैं कपलेंट मीडिया, ठीक है। तो हम कपलेंट मीडिया यूज करते हैं डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन के ऊपर, ठीक है। देन ड्यूरेशन पेशेंट को बता देते हैं कि कितने ट्रीटमेंट है के लिए आपको आना पड़ेगा, कितने सेशन लेने पड़ेंगे, तो वो सारा कुछ प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट में आता है, ठीक है। देन एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग, ये भी प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट में आता है कि आप एग्जामिन करते हो, ठीक है। पहले तो आप स्किन सरफेस को इंस्पेक्ट करते हो, वहाँ पे कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन तो नहीं है, अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो आप उसे जो सा अवॉइड करते हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने बात की थी कि प्लांटर वार्ड्स हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शियस अगर वुंड आ जाते हैं तो आप उसे जो सा है वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि ये इनसे स्प्रेडिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देन द प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट, अब किस पार्ट की करनी है, उस पार्ट के ऊपर क्या करना है कि आपने पेशेंट को रिलैक्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, फोर आर्म है, लोअर पार्ट ऑफ योर बैक है, योर नेक का पार्ट है, आपका शोल्डर का पार्ट है, तो आपने पेशेंट को कहना है कि आप रिलैक्स रहें, ठीक है। तो ताकि आपको स्किन सरफेस जो सी है वो रिलैक्स रहे। देन आप स्किन नीट करके वॉश करके और उसके ऊपर जो है वो कपलेंट मीडिया जो है वो अप्लाई कर दें। उसके ऊपर बात है सेटिंग अप। सेटिंग अप किसकी इसकी है, मशीन की, यानी मोडेलिटी जो आप यूज कर रहे हो उसको करने के लिए आपको प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि ये किस कंपनी की मोडेलिटी है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज की मोडेलिटीज आती हैं आपके पास। उसको आप प्रिपरेशन फेज क्या है, उसकी अप्लाइंग फेज क्या है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तो वो तब भी कंफर्टेबल रहता है कि जब आपको उस चीज़ के बारे में स्किल्स हो, ठीक है। तो के बारे में क्या है, द पेशेंट शुड बी इन कंफर्टेबल पोजीशन एज स्किल is needed to apply the efficient ultrasound therapy, ensuring the close contact, appropriate movement and correct angle of all ट्रांसड्यूसर और एट ऑल टाइम्स। कि ये ना हो कि आपने, जैसे हमें ट्रांसड्यूसर सबको याद है ना कि हमने जो प्रोब की बात की थी कि आप प्रोब जो है वो सिर्फ पेशेंट के स्किन के ऊपर रखा हुआ है और खुद आप दूसरी अपनी कुलीग के साथ, या फिर अगर कोई बाद ऐसे भी होता है कि पेशेंट के साथ कोई रिलेटिव आता है तो आप उससे बातें कर रहे हो और आप वहाँ से प्रोब मूव ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्रोब को मूव करना पड़ता है, ठीक है। और एक करेक्ट एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल के ऊपर जो है वो आपको प्रोब रखना पड़ता है और इन कॉन्टेक्ट रहना पड़ता है। इन कॉन्टेक्ट क्यों रहना पड़ता है, अगर आपको पता है कि अगर हम इन कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा हमारा प्रोब विद स्किन के साथ तो अनस्टेबल कैविटेशन भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। और दूसरी जो इसमें इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आती है वो ये होती है कि आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टेड जो सी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, वो बाउंस बैक कर जाएंगी टूवर्ड योर ट्रांसड्यूसर, तो वो आपकी जो मोडेलिटी है उसको जो सी वो डैमेज कर देगी अगर वो बाउंस बैक करेगी, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा द ट्रीटमेंट हेड इज प्लेस्ड ऑन द स्किन बिफोर द आउटपुट इज टर्न ऑन। अगर आप हवा में प्रोब रखोगे और पीछे से आप सिस्टम ऑन कर दोगे तो क्या हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो बाउंस बैक कर देंगी, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन करने से पहले आप उस मशीन को सेट करते हो, प्रोब जो सा है वो स्किन के ऊपर प्लेस करते हैं जिस एरिया में भी आपको चाहिए होता है, देन आप जो सा है वो आउटपुट टर्न ऑन करते हैं, ठीक है। ये वही बात है, दिस इज अवॉइड टू डैमेज टू द ट्रांसड्यूसर व्हिच कैन अकर इफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। सम मशीन्स हैव मॉनिटरिंग सिस्टम if the ultrasound energy reaching the tissue become much less than the set in intensity, ठीक है। हाँ, अगर हम उसकी सम डोजेज अगर हम सेट करते भी हैं उसकी इंटेंसिटी, तो आपको पता है कि अगेन इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो प्रॉपर्टी है कि वो स्कैटर्ड भी हो जाती हैं, वो समहाउ अब्जॉर्ब भी होती हैं, तो इसलिए उस इंटेंसिटी के साथ वो उन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती जितना वो उस प्रोब में से निकलती हैं। देन इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग पेशेंट के लिए है कि अगर सेंसेशन उसे फील हो रही है, कोई नहीं फील हो रही है, वो फौरन से बताए। पेशेंट का रिलैक्स रहना ज़रूरी है। अगर उसको लग रहा है कि इस मोडेलिटी की वजह से, इस ट्रीटमेंट की वजह से अगर उसको पेन हो रही है, तो कोई उसे बर्न ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो फ़ौरन से बताए, ठीक है। ये आपने कम्युनिकेट करना है विद पेशेंट के साथ, ठीक है।
देन एप्लीकेशन, ये था प्रिपरेशन और पेशेंट ऑफ प्रिपरेशन के बारे में और सेटिंग ऑफ द मशीन के बारे में। नेक्स्ट हमने अप्लाई करने की बात आ गई। अप्लाई कैसे करना है? ट्रीटमेंट हेड जिसे हम प्रोब भी बात कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर भी मूव कर रहे हैं, इज मूव कंटिन्यूसली, कि आपने जिस सरफेस एरिया पे जो भी पार्ट लिया है वहाँ पे आपने कंटिन्यूसली जो सा है उसको मूव करते रहना है, ठीक है। While even pressure is maintained in order to iron out irregularities in sonic fluid, ठीक है, sonic field, सॉरी, कि आपने उसको इवन प्रेशर के साथ, ठीक है, आपने ये भी नहीं करना कि बस ऊपर स्किन के ऊपर रख के ऊपर ऊपर से रोटेट करना है। सम हाउस हम प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि प्रेस सफिशिएंटली फर्मली टू एक्सक्लूड एनी एयर, कि जो हम यूज कर रहे हैं कपलेंट मीडिया, अगर वहाँ पे कोई बबल्स एयर बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको जो सा है वो ख़त्म करते हुए आप सफिशिएंटली प्रेस करते हैं। अब इतना ज़ोर से भी नहीं प्रेस करना कि उस पेशेंट को पेन फील हो जाए। एक तो कंटिन्यूसली मूव करना है ट्रीटमेंट हेड को और एक सफिशिएंटली प्रेस करना है, ठीक है। द रेट ऑफ मूवमेंट मस्ट बी स्लो enough to allow the tissue to deform and remain in complete contact with the rigid treatment head, but fast enough to prevent hot spots developing when using a high intensity treatment. बेसिकली इस बात का मतलब यही है कि आपने ना तो जैसे अब ये प्रिकर्सर है ना, ये प्रिकर्सर सबको नजर आ रहा है, यस मैम। ठीक है। आपने प्रोब को इस तरह जोर जोर से नहीं घुमाना, ये करते जाना, ठीक है। इसको करने का एक प्रॉपर वे होता है कि आप इसे नॉर्मली ना इतना स्लो करते हैं कि ऐसे कि ना ही वो टाइम ही नहीं उसका, यानी आपको ट्रीटमेंट को एरिया ही कवर नहीं हो रहा। आप इतने सफिशिएंटली रेट पे जो सा है उसे मीडियम रेट पे उसको मूवमेंट देनी है, और उसको मूवमेंट का पार्ट ये होता है कि आप आहिस्ता 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 वो सारा एरिया कवर करो, कि ये नहीं करना कि बहुत जल्दी में अब बस घुमाई जा रहे उससे कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। देन आपने उसे मूवमेंट अगर देनी है तो उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए? ओवरलैपिंग भी हो सकता है, पैरेलल स्ट्रोक भी हो सकता है, सर्कल भी होता है, मोस्टली फिगर ऑफ 8। हम जो यूज़ करते हैं वो सर्कल्स यूज़ करते हैं और फिगर ऑफ 8 करते हैं। फिगर ऑफ 8 मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब आपने लार्ज एरिया पे करना होता है। फॉर एग्जांपल नेक के एरिया, अपर बैक एरिया, लो बैक एरिया, यहाँ पे थाई के रीजन पे, तो वो लार्ज रीजन आता है, वहाँ पे आप फिगर ऑफ 8 बनाते हैं। तो उसका क्या है, वो इस तरह करते हैं। सर्कुलर मैनर्स में आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, मूव करते 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 यहाँ पे ऐसे सारा एरिया, फॉर एग्जांपल ये हमारा सस्पेक्टेड एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते ये सारा ऐसे एरिया जो है वो कवर कर देते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये हमारे पास एरिया तो इस तरह एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए जो सा है वो आप प्रोब जो सा वो मूव करते हो। ट्रांसवर्स का भी यही है कि वो जैसे ओवरलैपिंग की तरह ही आता है, लेकिन आप कुछ इस मेथड से जो सा है वो यूज करते हो। और ये हमारे पास फिगर ऑफ 8, यानी एक लार्ज एरिया के लिए आप फिगर ऑफ 8 यूज करते हैं कि आपने 8 की शेप बनाते जाना है, ठीक है। तो ये 8 की शेप बनाते हुए आप जो सा है वो लार्ज एरिया आहिस्ता आहिस्ता जो सा वो कवर कर लेते हो। तो बेसिकली दीज आर द 4 मेथड विच वी यूज्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ ले। जी क्लास। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम ये जो ट्रांसड्यूसर है और जो ट्रीटमेंट हेड है इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं बेटा सेम ही है, इसका डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। ट्रीटमेंट हेड भी कह सकते हैं, इसे प्रोब भी कह सकते हैं, इसे ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, इसे डिफरेंट नेम्स हैं, सिर्फ सेम चीजें हैं ये, ठीक है। बेसिकली अल्ट्रासाउंड के हमें कहा था कि प्रोब जो सा होता है दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर मोडालिटी। बेसिकली इसी ने ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं, वहीं पे आपकी साउंड वेव्स जो सी हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके, अब हमने सेटिंग कर दी, एप्लीकेशन भी कर दी, अब हमने इस मशीन को बंद कैसे करना है, दैट इज अ टर्मिनेशन पॉइंट। जब आपकी इंटेंसिटी, अगर आप मशीन के ऊपर देख रहे हो कि इंटेंसिटी 0 पे आ गई है, तो देन जो सा आप स्विच ऑफ कर दें, ठीक है, और ट्रांसड्यूसर जो सा है वो उसे रिमूव कर दें, ठीक है। तो द स्किन इज क्लीन, कपलेंट और ड्राइड,
अगर वहाँ पे अपने बात की कि वहाँ पे कपलेट मीडिया हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि आफ्टर डैट ट्रीटमेंट जब आपने ट्रांसड्यूसर या ट्रीटमेंट हेड साइड पे रख दिया है, तो बाय द टिश्यू आप जो सा वो पेशेंट की स्किन भी नीट करते हैं, ठीक है। उसे कपलेट मीडिया जो सा है वो जेल होती है वो वहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। पेशेंट की स्किन क्लीन करने के बाद ट्रांसड्यूसर भी क्लीन करना है, ठीक है। Transducer should be cleaned after each use with the non-corrosive, non-abrasive antiseptic lotion. कि यानी आपको उसको स्टेरलाइज करना है ताकि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इन्फेक्टेड है, कोई वुंड है, उसके ऊपर आपने कर लिया, या वैसे भी किसी दूसरे पेशेंट पे यूज़ करने से पहले आप उसे जोन सा है वो उसे स्टेरलाइज कर लें। तो इस तरह आपने अपना ट्रीटमेंट जोन सा है वो एंड कर देना, ठीक है। ये था मशीन की पेशेंट की प्रिपरेशन से लेके मशीन की सेटिंग, यानी कैसे अप्लाई कैसे करना है, ट्रीटमेंट हेड कैसे मूव करना है और टर्मिनेट कैसे करना है अपना ट्रीटमेंट। देन रिकॉर्डिंग क्या है कि क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो आपको रिकॉर्ड करनी है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ठीक है। पहले फर्स्टली मशीन कैसे यूज़ करनी है वो मैंने आपको बता दिया, उसकी इंटेंसिटी क्रोनिक और एक्यूट कंडीशन के मुताबिक सेट करनी है, फ्रीक्वेंसी भी, पल्स मोड भी। पल्स मोड लाइक आपके पास कंटिन्यूस करना है या पल्स मोड करना है, उसमें आप उसके मुताबिक वुंड पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक आइसोलेशन टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड कितना यूज़ करना है, कपलेट मीडिया यूज़ करना है, रीजन एंड एरिया ऑफ द आइसोलेशन एंड रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट। ये सब चीज़ें आपने चेक करनी है। बेसिकली क्या है, ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट आपने ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस पे रखनी है, ठीक है। उसी को हम कह रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाती है सम टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन में देयर इज अ 3 टाइप ऑफ द टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, वाटर बाथ मेथड एंड द वाटर बैग मेथड। वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं। ये होते क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है कि सिंपली स्किन होती है, स्किन के ऊपर कपलेंट लगा देते हैं लाइक दैट द क्वर्टिस कपलिंग मीडिया, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट हेड है, उसके साथ जो सा आप सर्कुलर मैनस में जो सा वो ट्रीट कर देते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर द लार्ज सर्फेसिस, फॉर द रेगुलर सर्फेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या, इसे बोलते क्यों है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि आपका प्रोब जो सा है वो स्किन के साथ जो सा वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो दैट्स मीन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज द वाटर बाथ मेथड। वाटर बाथ मेथड में क्या होता है कि आप कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें वाटर उसमें आप जो सा है डीगैस्ड वाटर यूज करते हैं, डीगैस्ड वाटर यूज करते हैं एज अ कपलेंट। यहाँ पे हम यूज कर रहे थे जेल, ठीक है, एज अ कपलेंट। यहाँ पे एज अ कपलेंट जो हमने बात की थी कि फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और पेनिट्रेशन अच्छा करता है, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो वहाँ पे हम जेल यूज करते थे। डायरेक्ट मेथड में वाटर, इसका नाम ही जो सा वाटर बाथ मेथड है, तो इसलिए इसमें हम जो सा कपलेंट मीडिया यूज कर रहे हैं दैट इज द वाटर। अब ये यूज किस पर्पस के लिए करते हैं, ये हम इरेगुलर सर्फेसिस के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड और फीट के लिए जो सा है वो आप वाटर बाथ मेथड जो सा है वो यूज करते हैं। अब उसको करने का पर्पस क्या है, ये डायरेक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता, इसके और आपकी सरफेस के दरमियान में 1 सेंटीमीटर स्पेस होती है। इतने डिस्टेंस के ऊपर जो सा है आप ये कपलेंट मीडिया जो सा है वो यूज करते हो। आई थिंक दैट इज अ 1 सेंटीमीटर, यस। ये देखिए इधर मेंशन है ट्रीटमेंट हेड इज प्लेस्ड इन वाटर एंड हेल्ड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्किन and moved in small concentric cycles, keeping the front parallel to the skin surface to reduce the reflection to the minimum, ठीक है। रिफ्लेक्शन को कम से कम करने के लिए जो सा है वो आप ये मेथड जो सा वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बैग मेथड। बेटा स्लाइड लेक्चर शो हो रहा है ना सबको? यस मैम, यस मैम। यस मैम। वाटर बैग मेथड में क्या होता है कि अगेन यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक वाटर बलून ले लेते हैं, सॉरी बलून ले लेते हैं, उसमें वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे वो आपके पास सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं, वो भी रबर के बने होते हैं ना, रबर ग्लव्स होते हैं, आप उसे वाटर फिल करके अगेन डी गैस वाटर जो है वो यूज करते हैं आप उसके अंदर, ठीक है।
तो उसे फिल करके ना आप जो सा स्किन की सरफेस पे रख देते हैं। पहले इसको जो सा है स्किन है आपकी फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर आपने एक्वेस्टिक जेल यानी कपलिंग मीडिया अप्लाई किया, देन आपने वाटर बैग अप्लाई किया, फिर उसके ऊपर जेल अप्लाई की और फिर उसके ऊपर आपने हेड रखा, ट्रीटमेंट हेड रखा। तो ये आपके पास आ जाता है वाटर बैग मेथड। ठीक है, क्लियर है कैसे करना है? स्किन है, फिर जेल लगानी Yes, है, ma'am. फिर बैग रखना है, फिर जेल लगानी है, देन ट्रीटमेंट हेड अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाटर बैग थेरेपी जो सा है वो आप किस लिए यूज करते हो? ये भी आप इरेगुलर सर्फेसिस के लिए यूज करते हो। आप यहाँ ये यूज कर सकते हो या ये खासतौर पे हैंड्स के नक्कल्स के लिए जो सा आप वाटर बैग थेरेपी जो है वो यूज करते हैं। रबर बैग जो सा है वो आप विद डी गैस वाटर कैन बी यूज फॉर इन दैट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये आप जो है वो नकल्स के लिए या भी रेगुलर बॉडी सर्विसेज के लिए जो है वो यूज़ करते हो। ये अगेन क्या है, या किसी वूंड ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि आप 1 सेंटीमीटर जो सा थिक होता है ये बलून जो सेपरेट कर देता है आपकी स्किन को फ्रॉम द प्रोब से, तो इजीली जो सा है आप ये वाला मेथड भी जो सा वो यूज़ करते हैं। होता क्या है कि एक्वेस्टिक जेल से आपके ये रबर जो सा है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स अब्जॉर्ब कर लेता है और देन वो पेनिट्रेट कर जाती है इन योर स्किन। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये 3 मेथड क्यों हम ये यूज कर रहे हैं? इनमें Yes, किसी का ma'am. कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो पूछ ले। ये 3 मेथड्स हम क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम जो जी मैम बेटा ये पूछिए। हैंड और फीट के अल्ट्रासाउंड की नीड कब होती है? मैम ये कॉमन तो नहीं होता ना, मतलब मोस्टली तो जो है वो रेगुलर सर्फेसिस का जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि अल्ट्रासाउंड हम कंट्रेक्चर को सॉफ्टन या एडहेरेंस को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसे आप कभी देखोगे नहीं इन प्रैक्टिस, हम ये चीज़ यूज नहीं करते, लेकिन स्टैंडर्डाइज मेथड यही है कि आप ऐसे क्योंकि यहाँ पे हमारा बोनी एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बोनी एरिया को कवर करने के लिए हम ये वाटर टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो आपकी अल्ट्रासाउंड का विद योर स्किन के साथ। ठीक है, और एक वाटर को भी हम एज अ कपलेंट मीडिया जो है वो यूज करते हैं फिर। ठीक है, अगर आपके पास जेल नहीं है तो आप वाटर को भी कपलेंट मीडिया जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी मिस मिस और वो वाटर बैग मिस मेथड में जी जी बेटा, 1 बाय 1 बताएं कौन बात कर रहा था? मिस जो ट्रांसड्यूसर को जो हम बार बार जो है वो हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे तो वो उसकी वर्किंग को तो नहीं डिस्टर्ब कर देगा? नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो तो आप ऊपर मेटल जो एरिया है उसको साफ कर रहे हो। अच्छा, अच्छी बात है अगर आप उसको स्टेरिलाइज कर लेते हो। मैम वाटर बैग मेथड में जेल यूज होगी? वाटर बैग मेथड में जेल यूज होगी, जैसा कि आपको इस तस्वीर में दिखाया है। ये पहले स्किन है, फिर जेल है, फिर वाटर बैग है, फिर जेल है। जेल यहाँ पे 2 दफा लगानी है, नीचे भी वाटर बैग के ऊपर भी। ओके। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस की। डोजेस डिपेंड करती है ट्रीटमेंट एरिया पे, डेप्थ ऑफ लीजन पे एंड नेचर ऑफ लीजन, यानी किस तरह का वुंड है, कैसे का एरिया है, उस पर डिपेंड करती है। अब डोजेस में हमारे पास क्या आते हैं, कुछ पैरामीटर्स है। अगर आई आस्क यू क्वेश्चन इन वाइवा या इन पेपर कि व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो जो सी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड में उसकी वेव्स आएंगी। ठीक है, वेव्स की जो सी डेफिनेशंस आएंगी कि कौन किस टाइप की वेव्स होती हैं। ठीक है, पैरामीटर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड ये होते हैं, मोड होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें इंटेंसिटी होती है, उसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम 1 बाय 1 इसे डिफाइन करते हैं कि होता क्या। फर्स्ट ही आपके पास इंटेंसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी उसने कहा कि आपको पता है कि जितनी इंटेंसिटी से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं उतनी इंटेंसिटी आपके डीप टिश्यू तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो स्कैटर्ड कर जाती है। ठीक है, इसलिए आपकी इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड जो सी है वो कपलेंट मीडिया एब्जॉर्व कर देता है, अटोनिएशन हो जाती है, समहाउ रिफ्रैक्शन हो जाती है, तो उस इंटेंसिटी की वेव्स आपके टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती। ओके, देन मोड की बात करते हैं तो मोड में हमारे पास अल्ट्रासाउंड के कितने मोड हैं? 2 मोड हैं, वन इज द कंटिन्यूस मोड एंड पल्स मोड। अब इसमें आपने कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्टली हम कंटिन्यूस मोड किस लिए करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है और वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो अब उसमें मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन कौन सी आ जाती है? मस्कुलर स्पैज्म आ जाता है, जॉइंट स्टिफनेस एंड पेन लाइक कंडीशन में जो सा है आप कंटिन्यूस मोड यूज करते हैं।
पल्स मोड है तो पल्स मोड लेस हीट है, इट यूज टू ट्रीट द सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर के लिए, फॉर एग्जांपल टेंडनाइटिस के लिए, बर्साइटिस के लिए आप जो सा पल्स मोड यूज करते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया आगे एग्जांपल 0.5 वाट पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर जो सा है पल्स मोड है, 1:4 के साथ आप डिलीवर कर रहे हैं सेम एनर्जी के साथ, या फिर आप 0.1 के साथ जो सा है ऑन अ कंटिन्यूस मोड जो सा है वो आप यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आगे भी, आगे जाके हम इसे स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 2 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, 3 मेगाहर्ट्ज जो सी वो सुपरफिशियली की टिश्यू के लिए यूज करते हैं, 0.75 to 1 मेगाहर्ट्ज जो सी है वो पेनिट्रेट डीपली टिश्यू के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, 2 मोड थे और 2 ही फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी। ठीक है, देन इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी फॉर एक्यूट के लिए जो सी है आप 0.1 to 0.25 रखते हैं, और क्रोनिक या स्कार टिश्यू के लिए आप 0.25 to 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, तो ये 2 इंटेंसिटी जो सी हैं वो आप यूज करते हैं। अगेन 2 मोड है, पल्स कंटिन्यूस, 2 फ्रीक्वेंसीज हैं और 2 ही इंटेंसिटीज हैं, बेस करी ही हैं आपकी वूंड की कंडीशन पे, एक्यूट है या क्रोनिक है। देन ड्यूरेशन का भी आपके जो सा है वो वूंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि इसने कहा कि फॉर क्रोनिक के लिए आप लॉन्गर टाइम देते हैं, फॉर एक्यूट के लिए लेसर टाइम देते हैं। एवरेज अल्ट्रासाउंड हम 5 मिनट की करते हैं, मैक्सिमम भी अल्ट्रासाउंड करनी हो तो हम 8 मिनट तक करते हैं, जो हम क्रोनिक वूंड में करते हैं 8 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। मिनिमम जो है वो 1 to 2 मिनट्स के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूरेशन है। अगेन डोजेस डिपेंड करती हैं वूंड पे कि आप कौन सा वूंड ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अगेन डोजेज ऑफ द एक्यूट लीजन्स हैं और कंडीशन हैं जिसमें हम इनिशियल स्टेज लो डोज यूज कर रहे हैं 0.25 to 0.5 वॉट पर सेंटीमीटर, जिसमें पर सेंटीमीटर आएगा इनिशियल डोज फॉर द एक्यूट सेटिंग के लिए। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इसमें क्या होगा 2 to 3 मिनट्स के लिए। हमने बात की ना एक्यूट के लिए हम लेसर टाइम यूज करते हैं, लो इंटेंसिटी यूज करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक्यूट कंडीशन जो सी है वो इम्प्रूव नहीं हो रही, ठीक है, तो देन हमारे पास 2 प्रोटोकॉल्स हैं। आप 0.25 to 5 वॉट पर सेंटीमीटर जो सा है वो रख सकते हैं इंटेंसिटी, और उसका टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर लें, टाइम ड्यूरेशन जो 2 and 3 मिनट्स कर दें। ये तो स्टैंडर्डाइज्ड आपके पास आ जाती है ना इंटेंसिटी वही रहने दी, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया, या इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई कर दी, टाइम ड्यूरेशन जो सा वो वही रहने दिया 2 to 3 मिनट्स देखिए। ठीक है, तो अगर ये एक्यूट लीजन्स आ जाती हैं तो उस कंडीशन में आप ये डोजेस जो सी हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, aggravation of the symptom is not always a bad sign, it may indicate the repair process are taking place। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी क्लिनिकल स्किल्स पे है कि आप इजीली फाइंड आउट कर सको कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्या वो ऐसे ही है कि या फिर आपको लग रहा है कि कंडीशन जो सी वो एग्रीवेट हो रही है तो उसे वहीं पे रोक दें। अगर आपको लग रहा है कि ये इसकी बेटरमेंट के लिए है तो आप फिर ट्रीटमेंट जो सा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक कंडीशन के लिए आप कौन सी डोजेज यूज कर सकते हैं? क्रोनिक कंडीशन में भी ट्रीटेड विद द पल्स एंड द कंटिन्यूस मोड। उसमें क्या है कि इनिशियली आप 2 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, इनिशियली लो डोज आप जो है वो 0.8 to 2 रखते हैं और टाइम जो है वो 4 मिनट रखते हैं। तो इसमें आप जो सा है ये डोजेस जो से रखते हुए जो सा है वो क्रोनिक कंडीशन जो है वो ट्रीट करते हैं। मैक्सिमम जो सा है 2 वॉट तक इंटेंसिटी जाती है और फॉर द 8 मिनट्स के लिए जाती है। ओके, इफ नो इम्प्रूवमेंट अकर आफ्टर 6 सेटिंग, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट हैज टू बी डिसकंटिन्यू प्रोग्रेशन एंड द टाइमिंग्स। ठीक है, कि आप अगर आपको लगता है कि 6 सीटिंग्स में जो सा है पेशेंट आपका ठीक नहीं हो रहा, रिकवरी कोई भी नहीं आ रही, तो आप अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट जो सा है वो डिसकंटिन्यू कर दो और फिर से री एग्जामिनेशन करो, पेशेंट को असेस करो और उसके लिए नया ट्रीटमेंट प्लान जो सा है वो डिज़ाइन करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, रिसेंट इंजरी एंड एक्यूट इंजरी, आप अल्ट्रासाउंड कितनी देर के लिए कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितनी रेपिटेशन के साथ। ठीक है,
एक्यूट कंडीशन में वंस एंड ट्वाइस अ डे कर सकते हैं, और क्रोनिक कंडीशन में विद अल्टरनेटिव डे के साथ जो सा है वो आर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर जो हमने बात की डिफरेंट डोजेस, पैरामीटर ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड सेटिंग और एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, और हमने कुछ मेथड्स इसमें देखे कि किन किन मेथड से जो सा है आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नो मैम, सबको समझ आ गई है? जी यस मैम। ठीक है बेटा, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह मैम। हाफिज़ मैम।